सन तमाम अराकीन यस मजलिस में मौजूद तमाम सामाइन सन खिदमत में मीन सलाम अर्ज उसे के मीन हौसला अफजाई इज्जत अफजाई अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने इस अदब की नजर किया तो बाकी मादा हिस्सा भी इसी की नजर हो जाए। या दौरे वक्त हुंद की अलमियस इसी के हिजर फिराक में मैंने कुछ लिखना चाहा, वो मेरे दिल की आवाज थी, मैंने लिखा। सबूरियत शायरी का आहिस्ता आहिस्ता वही सारी चीजें दामन में समेट के आपके बीच में आया है। आपने पसंद फरमाया जिस चीज के लिए मैं आप लोगों का, इस कबीले का, खर्चा कबीला का मानने मिन्नत हूं। या वक्त मिलती खलाकन पाते बाद लिखने से थी मेरा पन माश के सुखन जारी अब रोजन हौसला शिकन की पहाड़ी इलाकस मज रहने वोल कर पहाड़ से कल्चर से अकैसी कर तहजीब तमदन कुछ तेस वतन पातन माहौल कुछ सो अकास तो कलमी शक्ल दे कोशिश कर तेस माहौल तेस पात आव तंज कर। लेकिन जो ये पता कि आप वक्त है कि हम कि आप जैसे अजीम लोग पैदा होंगे, आएंगे, स्कॉलर्स आ जाएंगे, ताकीद करेंगे और मेरे काम को सराहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया कि मैं आपके बीच में हूँ और आपको अपने आप को आपके बीच में पाके तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी का मकाम है। बहरहाल लिखते मेरा तो मैं लिमिटेड हूँ लिखने तक ही, उधर से आगे बहरहाल मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप जैसे स्कॉलर्स यहाँ पे बैठे हैं, मौक़िफ़ीन, तारीख का मुताला रखने वाले, तो वहाँ पर हम तो किसी भी महफिल में बोलते हैं, खा वो सियासी कोई मजलिस है या कोई और तरह की हो, बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे आप जैसे अजीम लोग हों, उलमा हो, तहकीक़कार हो, तो वहाँ हमारे बोलने की कोई हम जसारत भी नहीं कर सकते। इसीलिए डर डर के बात कर रहा हूं आपके बीच में। चंद अशार आपकी नजर करूंगा। एचन ओशमी योहम सुयेवी यला, मनीर साहब ने पसंद फरमाई है, इसीलिए मैं आपके बीच में भी है। एचन ओशमी योहम सुयेवी यला, हे खुशी लेख सोरे में माशल चला। एचन ओशमी योहम सुयेवी यला, खुशी लेख सोरे में माशल चला, जरूरत कैसे घाड़ आखा में ओश। मतलब जब मेरा महबूब मेरे सामने मैं फरियाद सुनाता तो, लेकिन मसला क्या होता है कि जरूरत कैसे घाड़ आखा में ओश नाताओं बारों देशुस करा। एचन ओशमी योहम सुयेवी यला, खुशी लेख सोरे में माशल। मैं बहुत मुतासर हुआ आपकी लैंग्वेज और आपने निजामत के फराइज जहाँ पे अंजाम दिए, बहुत ज्यादा खुश हुआ। खुशी लेख सोरे में माशल चला। एचन ओशमी योहम सुयेवी यला, यहाँ अच्छे शायर बैठे हैं हमारे बुलबुल साहब, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो एचन ओशमी योहम सुयेवी यला, खुशी लेख सोरे में माशल चला, जरूरत कैसे घाड़ आखा में ओश नाताम बारों ने गुरसुस करा। मी सोची गलत हो, मी तदबीर गलत, मी सोची गलत हो, मी तदबीर गलत, मी पाने पनन को है तकदीर गलत। मी सोची गलत हो, मी तदबीर गलत, मी पाने पनन को है तकदीर गलत। बदमस्त रोनोस ना दुसुस पैन से नहीं, मुआजिन दे तुम सर ख्याल फला।
परदेश किसको तिन यलहे सफर। डॉक्टर साहब, परदेश किसको तिन यलहे सफर, दिल दौड़ मितेर को रवाना सफर। परदेश किसको तिन यलहे सफर, दिल दौड़ मितेर को रवाना सफर। बड़ो बेवफा निश्चय अच्छी मगर जब पोस्ट वाले रात झट नहीं खड़ा। अरमान थे तुस्मो उबजू यमाई, अरमान थे तुस्मो उबजू यमाई, यकवत तुसै खास यकवत गमाई, यकवत तुसै खास यकवत गमाई। मिखाई जिंदगी सेरी तीनई तमाई, नादिम से डूबई किश्ती मला। ऐसे पोस्ट में हो सी भी याला खुशी ले सोरी मास्टर केला जरूरत कैसे घाड़ा आता मी और नाता बारों ने दिलचस्प केला। खैर एक छोटी सी गजल थी जो आपकी नजर की मैंने यस बारस मदाना ये थी हम की आपकी काविशें और आपकी मेहनत, इसको मैं सलाम करता हूँ क्योंकि लगभग 1-2 साल से हमारे ये जो खार राइटर्स एसोसिएशन के अरकान हैं मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो असो हदफ जो हासिल करने सन इंशाअल्लाह रहमान। हम तो एक शायर की हैसियत से आपकी मुख्तसर बात करूँगा कि ये जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर मुजम्मिल साहब ने यहाँ पे आपको मुफस्सल जानकारी फराहम की, तारीखी हवालों से यहाँ पे बात की। मैं जो मादरी लैंग्वेज है तो हम तो मादरी ज़ुबान में लिखते आ रहे हैं, ये मादरी ज़ुबान आपकी भी है हमारी भी है। तो मेरा ये मानना है कि मैं इस कंफ्यूजन में नहीं जाता हूँ कि लैंग्वेज क्या है। आप मुझे खा कहेंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है इसमें खा कहने में। इतने लोग जब इस स्टेटस को एक्सेप्ट करते थे, मैं कौन सा इतना हो कि मैं कहूँगा मैं खा नहीं हूँ। भाई हमारे तो खूनी रिश्ते हैं आपस में, ऐसा कोई मसला नहीं है, खा कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। मेरा इतना ज़रूर बताऊँगा कि एक स्टेटस लेने के लिए इसका जो हमारी ताकतों रहनी चाहिए, दौड़ रहनी चाहिए। एक स्टेटस मिलने के लिए उस चीज़ के लिए भी हमने काम करना होगा। और बड़ी बात यही है कि लिटरेरी वर्क हमारा कितना इस पे हो रहा है, उस पे जोर देने की ज़रूरत है, उस पे काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा लिटरेरी वर्क है, हमारे दूसरे जो मतलब शोरा और अदीब वगैरह जो है लिखते हैं तो उनकी भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो ये जो हमारी खार राइटर्स एसोसिएशन है, चलो इनकी सरपरस्ती में इनके बैनर तले एक मतलब हर वक्त तो नहीं बल्कि वर्कशॉप करवाया जाए, कभी भी वर्कशॉप करवाया जाए। किसी और कोई राइटर है लिखता है, उसको सही ढंग से लिखने नहीं आ रहा है, उसकी हौसला अफजाई करनी है तो तब जाके उसको एक मंजिल मिलेगी, राह मिलेगी, बेहतरीन तरीके से आगे आ सकता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इतना तजुर्बाकार तो नहीं हूँ, बहरहाल जितना मुझसे हो सकेगा लिटरेचर के लिए, अदब के लिए, लिखने के लिए जो लिखते हैं, अल्लाह के फजल करम से मैंने बहुत सारे लोगों की हौसला अफजाई भी की है। इससे पहले हमारे चमलवास से हैं या खड़ी से भी बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। ये बुलबुल साहब लिखते हैं, हमारे दूसरे एक हैं हमारे मोहम्मद यूसुफ साहब का तो बहुत बड़ा नाम है। तो खैर ये सभी लोग लिखते हैं। तो जिस चीज़ के लिए जैसे मनीर साहब ने वजह फरमाया कि नशर व अशात की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हमारी होगी, जो उसको फाइनल टच देगी, मतलब जो नशर व अशात के लिए मवाद आप पब्लिश वगैरह करवाएंगे, मयारी होना चाहिए, खवा किसी का भी हो, मयारी तौर हम मवाद सामने देंगे तो उस चीज़ से हमारी इज्जत रहती है, लिटरेचर का नाम रहता है, मयारी लिटरेचर का होना ज़रूरी है। तो आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों ने मेरी इज्जत अफजाई की है, जिस चीज़ के लिए मेरी पोस्टें आप लोगों के लिए आपकी मरहून मेहनत रहेगी। मेरी इस कदर कोई हैसियत नहीं है, 12 लिखता हूँ, बहुत पहले से लिखता हूँ, उसी का सिला मैंने ये पाया कि आपने मुझे आज इस मौका पर इज्जत अफजाई की है। और इंशाअल्लाह रहमान जो भी मेरा मटेरियल है, जो भी मैंने लिखा है, तो मैं आज ये हज़ारों लाखों की तादाद में जो हमारे खाशा कबीले के जो लोग हैं इस ज़बान को बोलने वाले हैं, अगर आप समझते हैं तो मैं ये सारा मवाद आप लोगों की वक़्फ़ करता हूँ। जो कुछ भी मैंने लिखा है मैंने मतलब हर सनत में लिखने की कोशिश की है। खवा वो गज़ल है, हमारा नातिया कलाम भी मुतअद्दिद नातिया कलाम मैंने लिखे हैं, जिससे मैं डरता हूँ कि मैं उनको पब्लिश करूँ कहीं ज़ाती न हो जाए। जिसी वजह के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि वर्कशॉप करवाने मतलब है, जैसे हमारे मुफ्तियान दीन, हमारे सीनियर स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं,
उनकी भी इस्लाह की जरूरत है कि कहीं मैं जाती नहीं कर रहा हूँ लिखने में, ये भी जरूरी है। जैसे गजल में कोई लिखता है तो मैं गजल में बहरहाल उस्ताद तो नहीं समझूंगा, लेकिन गजल की इस्लाह तो मैं दूसरों की कर सकता हूँ। नातिया कलाम कहीं हमद लिखता हूँ तो उस चीज़ के लिए आप उस पर नजरसानी करेंगे। तो इसी तरह मेरा ये कहना मानना है, और खासकर मैं मुल्तजी हूँ आप लोगों के बीच में वर्कशॉप्स करवाने की जरूरत है। अगर हमारा ये राइटर्स एसोसिएशन है तो ये राइटर्स एसोसिएशन है, बहुत अच्छा नाम मिला है राइटर्स एसोसिएशन। तो राइटर्स हमारे जो है उनके वर्कशॉप करवाए जाए, और सही बताया वजह फरमाया हमारे जुबैर साहब ने यहाँ पे कि इसको मुनकसम किया जाए। जैसे कहीं पे हमें डिबेट्स की जरूरत है तो वहाँ तो मुझे ऐसा तो डिबेट में हिस्सा ही नहीं ले पाएगा। जितनी आपकी स्टडी है हिस्ट्री में, तारीख में, वहाँ पर तो डॉक्टर साहब ही मौकूल तरीके से जवाब दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर कहीं मुशायरा है या कुछ है तो वहाँ पर हम लोग संभाल लेंगे। दूसरे तरीके के जो जिस तरह की भी मुश्किलात होंगी तो उनको उनका कला कमा करने के लिए और पेश रहने के लिए हमने छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स तैयार करने हैं, शोबाजात तैयार करने हैं। जैसे हमारा यहाँ पे एक ये हॉल है तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के शोबाजात हैं। तो बहुत कुछ लिखा। आज इस मौका पर मैं उन लोगों को भी खराज अकीदत पेश करूंगा। वो हमारे नील से हमारे बहुत सारे लिखने वाले हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो इस सारे मवाद को जमा करके इसको एक कलमी शक्ल देना, नशर व शात के लिए तैयार करना, और इसके अलावा भी जैसे दूसरी अहम बात मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज के लिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है इसका, जैसे हमारा ये खान राइटर्स एसोसिएशन है यहाँ पे, तो इंट्रोडक्शन के लिए इसकी एक ट्यून तैयार की जाती है कि अभी ये खाशा का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। उस चीज के लिए भी हमें स्टूडियोज की जरूरत है, और प्रोग्राम जो हम आउटडोर इंडोर करते हैं, आउटडोर करने से कबल इंडोर प्रोग्राम करने की जरूरत है, जहां पर हमारे जजेस बैठे होंगे और उसको फाइनल टाइज देने के लिए फिर जाकर हम उसकी पब्लिसिटी करवा सकते हैं। शोभा नशर व अशात के लिए उस चीज को इजाजत दे सकते हैं। यही नहीं है, पोइट्री जरूरी चीज नहीं है। हमारे जिम्मेदारान भी अपने जिम्मेदारी के किसी मौजू पे बात कर सकते हैं, उसको टेलीकास्ट, उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए फिर हमारे जजेस जो है उसको फाइनल टाइज देंगे। जिम्मेदारी के मसाइल हैं या कारोबार के मसाइल हैं, किसी भी तरह के हमारे सोशल इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करने के लिए हमारे ये जो मतलब हमारे इस्लामिक स्कॉलर जो यहाँ पे है, मुख्तलिफ मौजू हैं, हजारों किस्म के मौजू है, उन पर बहस करने के लिए अपनी ज़बान का शुक्रिया। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और दिल की गहराइयों से मैं जुबैर साहब का भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया, वस्सलाम।